स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। बेटा जमाईसा ने तो भांग पी है, पर ये क्यों ऐसा कर रही है? माँ कहीं अक्षरा ने भी तो। हाँ, लगता तो कुछ ऐसे ही है बड़ी बहू, पर इसने पी कब? ये हो गया हंदोड़ा ने। भांग का नशा तो होता ही ऐसा, कभी चढ़ता है कभी उतरता है। वो दादाजी, जमाईसा ने थोड़ी सी भांग पी ली। भांग? नहीं समझी जी, ये भांग कैसे पी सकता है? नहीं आपको इन्होंने खुद मंगवाई थी हमसे। मुन्ना ने? जी, हम इन्हें मना नहीं कर सके। भांग सिर्फ मुन्ना ने नहीं पी है। भांग नहीं, मैं तो सच कहूंगा। कि मैं सच कहता हूं ना, इसीलिए। झूठ है। सच। देखा दादाजी, ये कैसे छुपाने की कोशिश कर रही है कि इन्होंने भांग पी है। नहीं दादाजी, मैंने नहीं पी है। नहीं। तो अच्छा, याद है आपने कहा था कि आप में भी हिम्मत है। याद है, आपने मुझे चुनौती दी थी। लेकिन मैंने तो 1 गिलास पीने के लिए कहा था, आपने तो इतनी सारी पी ली। क्योंकि आप पिए जा रहे थे और आपको रोकने के लिए मैंने भी पी ली। और वो भी 4-4 गिलास। सब आपकी वजह से। तो ये दोनों भांग पी के बैठे हैं। जी दादाजी। तो अब क्यों रुक गए?
अरे लाओ और भांग लाओ। ये सिलसिला रुकना ना चाहिए। क्यों विशंबरनाथ? और मंगा दूं? हाँ भाई। अरे हाँ समझी जी, ठीक ही तो है भाई। होली त्योहार है झूम कर मनाने का, ऐसे नहीं तो वैसे सही। चलो, अंत भला सो सब भला। जो बीत गया सो बीत गया। अक्षरा, तू तो सवा से निकली। आज तो तुमने नैतिक को कांटे की टक्कर दी है। हे बाल गोपाल, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तूने हमारी अक्षरा की खुशियां लौटा दी। हमारे घर से संकट के बादल छट गए। आज सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। किसी के मन में कोई शिकायत नहीं है। सब बहुत खुश। आज हमारा विश्वास और भी मजबूत हो गया। अगर हालात बिगड़ भी जाएं, तो हमारा भरोसा ही हमारी शक्ति बनता है। इंसान को कभी भी अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। सच मां। हमारी अक्षरा को तो अब समझ में आ गया होगा कि उसे अपने रिश्तों को बहुत संभाल के संजो के रखना होगा, वरना गलतफहमियां बहुत जल्द घर कर लेती हैं। आज अक्षरा के लिए एक नई शुरुआत है। मैं बहुत खुश हूं प्रभु। उसे जी भर के आशीर्वाद देना। दादाजी ये लीजिए। भाई हमारा लोगों पर से विश्वास उठ गयो है। भांग तो ना है इसमें? दादाजी आपने तो मंगवाया था, अब मैं ले आया हूं तो ले लीजिए। वैसे भी नैतिक जी ने कहा है कि होली के दिन किसी को ना नहीं कहते। अरे ना ना, मने ना चाहिए। अरे मने तो बच्चों के वास्ते मंगवाया था। अब दादाजी ये खालिस खस का शरबत है, ले लीजिए। अरे तो बच्चा लोगों का पिलाओ, नशा उतर जाएगा। अब तो वैसे भी दिन ढल गया है, उनका नशा तो वैसे भी उतर ही गया होगा। ले लीजिए। तो दोनों पे प्यार का नशा चढ़ता दिख रहा है ना? अक्षय दीदी, चलिए ना होली खेलते हैं। नहीं नहीं अंशु, अभी नहीं। चलिए ना अक्षय दीदी, होली खेलते हैं ना। अक्षय दीदी प्लीज, अक्षय दीदी। नहीं अंशु, होली है, होली है। हाँ अंशु, बिल्कुल हाथ मत छोड़ना। हमने तो भाभी जी के साथ होली खेली ही नहीं। हाँ, और आप सब लोग घर में क्यों हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए बाहर, चलिए बाहर। हमारा होली खेलना भी रह गया है। क्यों दोस्तों? चलिए। इस बार होली पर बहुत मजा आया। सच, आप सबके आने से तो बहुत रौनक रही।
अरे भाभी कहाँ जा रही हैं आप? वो बस ऐसे इन्हें लड्डू ओ, दादा के लिए तो लाइए, मैं दे देती हूँ। आप सबको चाय दे दीजिए। दादा लीजिए ना लड्डू, खाइए ना। नहीं, मुझे नहीं खाने। अक्षरा, ये किसके लिए? वो सबके लिए। अच्छा अच्छा, ला मुझे दे, मैं दे देती हूँ। तू जाकर कचौड़ियाँ लेकर आ, आंटी जी को चाहिए। लीजिए नैतिक जी, लीजिए ना दादा। नहीं, वैसे ही बहुत है। कहाँ जा रही हो? क्या हुआ, तुम लोग इतना हंस क्यों रही हो? क्यों नहीं हंसेंगे, आज तो होली है। ये ले गरम गरम रख ले इसमें। हाँ, कितने दिनों बाद ये मुस्कान आपके चेहरे पे खिली है दीदी। भगवान का लाख लाख शुक्र है छोटी, जो उसने हमें ये खुशी भरा दिन दिखाया। वरना अक्षरा को दुखी देखकर मेरे मन में ऐसी पीड़ा उठती थी, क्या बताऊं तुझे। आज उसे हंसता खिलखिलाता देखकर मेरे मन को शांति मिल रही है। बस किसी की नजर ना लगी मेरी बच्ची और जमाईसा को। हाँ दीदी, बस भगवान की कृपा हर बेटी पर रहे, किसी को यूं तड़प कर मैके में बैठना ना पड़े। कैसे मुरझा गई थी ना अक्षरा। बाल गोपाल की कृपा से हमारी अक्षरा को इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। बड़ी बहू, अब तुम अपनी सारी चिंताएं छोड़ दो और अब ऐसे करो, ये काम छोड़ो और जल्दी से जाकर अक्षरा के जाने की तैयारी कर लो। ज्यादा समय नहीं रहा, शाम भी हो गई है। पर माँ, क्या वो लोग रात के भोजन तक नहीं रुक रहे? पता नहीं बड़ी बहू, पर हमें तो अपनी तरफ से सारी तैयारी करके रखनी चाहिए ना। हाँ दीदी, माँ ठीक कह रही। माँ, शगुन का सामान देना है और होली का अवसर है, सबके लिए तोहफे देने हैं, कैसे होगा इतनी जल्दी सब कुछ? दीदी, आपने फिर से चिंता करनी शुरू कर दी। हम उन्हें खाना खाए बिना जाने नहीं देंगे। नहीं नहीं छोटी, समय नहीं मिलेगा, बहुत काम पड़ा है। तू चल मेरे साथ। माँ, आप जरा ये वर्षा जी, बेटा तू भी चल, अक्षरा का शगुन और सामान रखना है। आजा आजा छोटी। दादी, लेकिन उनको चाय और चाहिए थी। अरे बेटा, मैं हूं ना, धनिया के हाथ भिजवा दूंगी। तू जा अपनी सास की मदद कर, वरना उसके हाथ पैर फूलने लगेंगे। जा। जी। हाँ बेटा, जरा अक्षरा के गहने लिया। वर्षा बेटा, इन साड़ियों के ब्लाउज कहाँ हैं? जरा देख तो। यही तो था माँ, ये रहा। अरे बेटा,
तू ही कर देना, मेरा मन जरा छोटी, ये रख दे। आज अपने घर जा रही है मेरी बच्ची। इसी दिन का इंतजार था और आज जब वो दिन आया है तो दिल बैठा जा रहा है। माँ, अक्षरा की खुशी के लिए आप अपने मन को कड़ा कर लीजिए। इतने दिनों के बाद आज अक्षरा को इतना खुश देखा है। हाँ, और नैतिक भी बहुत दिनों के बाद खुश दिख रहा है। जी, हम भी अक्षरा की विदाई की ही तैयारी कर रहे हैं। ये रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं ना। अक्षरा जब यहाँ थी तो हर पल ये सोचने में गुजरता था कि कब अपने ससुराल वापस जाएगी, और आज जब जा रही है तो ये दिल कर रहा है एक पल में 1000 पल गुजारे वो अपने बच्चे के साथ। जी, सच कहे तो उसके जाने की खुशी भी है, पर साथ साथ मन उदास भी हो रहा है। हम समझते हैं, पर आप लोग ऐसा सोचिए ना कि बेटी अपने घर से अपने ही दूसरे घर जा रही है। बस अरे भाई, इकट्ठे रह गए थे सब लोग, घर चलना है कि ना? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप सब हमारे साथ भोजन करके ही जाइएगा। जी, रात का भोजन आप हमारे साथ ही करिए। भोजन? नहीं नहीं माँ जी, हम जब से आए हैं खा ही तो रहे हैं। अब पेट में जगह नहीं है, अब तो हमें चलना चाहिए। विशंबर जी, आप सबके साथ बड़ा अच्छा समय बीता, अब हम चलते हैं। अक्षरा, जा जाके तैयार हो जा, तेरा सामान रख दिया है मैंने। ठहर जा बहू,